जंजीर। क्या हो रहा है यहाँ? कहना की दिमागी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसे अचानक दौरा पड़ा और ये बुआ जी को मारने की कोशिश कर रही थी। क्या? ये तकिया से बुआ जी का दम घुट रही थी। हे भगवान, ये सब कहाँ हो गए? हमें नहीं पता था ये लड़की इतनी गिर सकती है। आप पहले ही बता रहे, अब ये लड़की ना भरोसे के लायक नहीं रही। कुछ भी कर सकती है। नहीं, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहा है। बुआ जी को मारने की कोशिश हमने, तुम कर रहे थे। अरे तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं तो तुम्हें रोकने के लिए आया था ना। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, पर तुम किसी की सुनते ही नहीं हो। अब देखो, तुम्हारी इस दिमागी हालत की वजह से तुम क्या करने वाली थी बुआ जी के साथ। अपनी ये बकवास बंद करो तुम। अब हम तुम्हारा सच सबको बता कर रहेंगे। कैसा सच कहना? सच ये है माई की। बस कर दो कहना। पहले ही बहुत कुछ उल्टा सीधा कर चुकी हो तुम। अब चलो मेरे साथ। छोड़ो। अरे गहना, चुप रहो। अब तुम हमें चुप नहीं करवा सकते। नीचे करो, आपको चोट लग जाएगी बेटा। नहीं कमला भाई, ये झूठ बोल रहे हैं हम सबसे। बुआ जी को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था। ये तुम्हें क्या बोले चले जा रही हो? छोड़ो मैं। अरे तुम जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं ही हूँ आयुष्मान, तुम्हारा पति। तुम मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ? अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ गहना। ज्यादा शोर मचाने की सोचना भी मत। ये देखो, जैसे इस फोन से मैं तुम्हारे डॉक्टर बाबू को देख सकता हूं, जहां उसे रखा है वहां धुआं छोड़ के उसे हमेशा हमेशा के लिए फ्यूज भी कर सकता हूं। नहीं, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डॉक्टर बाबू दम घुट के मर ना जाए तो चुपचाप रहो, समझी? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम डॉक्टर बाबू के साथ कुछ नहीं करो। तो जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तुम्हारे डॉक्टर बाबू ठीक रहेंगे। लो, दे दो। शांत हो जाओ क्या ना, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें एहसास हो गया है ना कि ये गलती मैंने नहीं तुमने की। आ जाओ। क्या ना, मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है कुछ, और देखो बुआ जी को कुछ नहीं होने दिया ना मैंने। और तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे। आयुष, ये क्या चल रहा है? क्या गहना ने सच में दीदी के साथ ऐसा किया है? हाँ माँ, मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, पर अब सब मेरे कंट्रोल में है। आप चिंता मत करिए, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोबारा ऐसी गलती करने की नौबत नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? आपका भी दिमाग खराब हो गया।
गया क्या? तू इसका साइड मत ले, आज इसकी वजह से दीदी को कुछ हो जाता तो। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कुछ हुआ तो नहीं ना? सब हैंडल कर लिया ना मैंने। और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। कहना को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। आज इसे छोड़ूंगा नहीं। बस करो। अरे मेरे बेटे की शादी है, उसकी होने वाली दुल्हन घर पे है। ईशा ये सब देखेगी तो कहाँ सोचेगी? परेशान करके रख दिया है। ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये समय लड़ने का नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बस एक गलती थी। और अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं गहना का ध्यान खुद रखूंगा। और आप चिंता मत कीजिए ताई जी, ईशा और ईशान की शादी मेरी और गहना की शादी के साथ एकदम धूमधाम से होगी। है ना गहना? आयुष्मान, मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, पर एक बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद ये लड़की मुझे दीदी के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गहना को दवाई दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। गहना तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयां दे देता हूँ। अच्छा, और आप सब हल्दी की तैयारियां कीजिए। चलो चलो। जीजी आप ठीक तो है ना? ये विराज गहना को फंसा रहा है या सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था? ये क्या प्लान कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे माफ कीजिएगा दीदी, आज उस गहना की वजह से आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था, पर आप चिंता मत कीजिए। आज जो उसने किया है ना, उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब आराम कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं दीदी, मैं आपके आसपास ही हूं। अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। फौजी की जान लेने की कोशिश कैसे की तुमने? बोलो, क्यों मारना चाहते हो तुम उन्हें? हाय, गुस्सा करते हुए तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। वो तो इसी बात से खुश है कि गुस्सा करने के बहाने से कम तुमने हमको हाथ तो लगाया। ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। छोड़ मेरी गहना को। ऐसा है गहना रानी, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। केवल एक ही बात जरूरी है, तुम्हारी और हमारी शादी, जो कि कल होकर रहेगी। इसलिए जैसे हम तुमको प्यार से अपना मान लिए हैं, वैसे ही तुम भी हमें अपना मान लो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है, बूझी? गहना कभी तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा? छोड़ मेरी गहना को। दूर रहो हमसे। अगर हमारे पास आने की कोशिश की ना, जान ले लेंगे तुम्हारी। अब तक एक औरत तुम्हारे सामने खड़ी है, इसीलिए बचे हुए हो तुम। जिस दिन दुर्गा या काली बन गए, संहार कर देंगे। हमारी शादी होने का ख्वाब ना दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो तो होने से रही। और जो गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में कि हमरे डॉक्टर बाबू को कैद करके रखा है, तो तुम्हें हक मिल गया है हमारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का। जो हरकत तुमने बुआ जी के साथ की है ना आज,
अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। सच सच बताइए, विराज ने आपको मारने की कोशिश की? ऐसे मत देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में जो आयुष्मान रह रहा है वो असली आयुष्मान नहीं है, आपका बेटा विराज है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या उसने आपको मारने की कोशिश की या नहीं? बताइए। आप बता नहीं पा रही हैं, समझ सकती हूँ मैं। कम से कम अपना सिर हिलाकर बता दीजिए, उसने आपको मारने की कोशिश की थी? ये पेपर्स, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, विराज के नाम के। इसका मतलब विराज ने जबरदस्ती आपसे इन पेपर्स पर अंगूठा लगवाया है। मैं इस विराज को नहीं छोड़ूंगी। वो आपसे अपना बदला लेकर उस गहना से शादी रचा रहा है और मुझे यहां ईशान के साथ फंसा रहा है। मैं उसका ये मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मुझसे सच जानना है आपको? ठीक है, बताती हूं। तो सुनिए, मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूं। उसी के साथ इस घर में आई थी। और ईशान, उसने तो शादी का नाटक इसलिए किया ताकि मैं इस घर में रह सकूं। लेकिन अब ये विराज, ये धोखा दे रहा है मुझे, डबल क्रॉस कर रहा है। अब मैं भी विराज से बदला लेकर रहूंगी। विराज से बदला? तुम विराज को कैसे जानती हो? वो तो वही है ना जो बहरूपिया बनके भाई की शक्ल लेकर इस घर में घूम रहा था। ऐसा है ज्ञाना, तुम हमरा कच्चू नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तुम चाहे किसी का भी रूप ले लो, तुम ना हमको रोक पाओगी, ना हमको तुमसे शादी करने से रोक पाओगी, और ना ही अपने आयुष्मान को ढूंढ पाओगी। और हमारी बात मानने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे सामने बहुत मजबूर हो तुम। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना, क्योंकि हमारी मजबूरी ही हमारी मजबूती है। कहना जितनी मजबूर होती है उतनी मजबूत होती है, ये याद रखना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम भी देखते हैं कि तुम अपने पति को बचाने के लिए हमसे शादी करती हो या नहीं। क्या करें हम, कैसे पता करें डॉक्टर बाबू का? ये बहरूपिया हमसे कल के कल शादी करने पे तुला हुआ है और अब तक हमें डॉक्टर बाबू का कोई पता नहीं चल पाया। कैसे बचाए हम इस बुरे इंसान से हमारे मंगलसूत्र और सिंदूर को? हिम्मत रखो क्या, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। हमारे प्यार की ताकत हमें एक दूसरे से मिलवाएगी। मुझे पूरा यकीन है
तुम मुझ तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। तुम बस शांत दिमाग से सोचो क्या ना सोचो। एक रास्ता दिख रहा है हमें डॉक्टर बाबू के बारे में पता करने का। अब हमें ये करना पड़ेगा। ईशा, तुम चुप क्यों? बताओ मुझे, तुम उस विराज को कैसे जानती हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। ईशा, कितने सुंदर कपड़े सिलवाए मैंने ईशा के लिए, जाके उससे दे देती हूँ। अगर सुंदर और अच्छे कपड़े जाकर उसे दूंगी तभी तो महंगे महंगे तोहफे उससे मुझे मिलेंगे। लेकिन ये ईशा है कहाँ, जाके देखती हूँ। मैंने कहा ना ईशा, मैं किसी भी विराज को नहीं जानती। तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा। जाने दो मुझे। ईशा, इस बार नहीं। तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि तुम उस विराज को कैसे जानती हो। अरे कल शादी होने वाली है हमारी। नहीं, कोई शादी नहीं होने वाली हमारी। अरे ये ईशा अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कपड़े यही रख देती हूँ। जरा जाके देखो तो, और कौन कौन से कीमती सामान रखा है इसने अपने कबर्ड में। क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि हमारी शादी नहीं होने वाली? ईशान, ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुम्हें मेरे लिए दीवाना होने की जरूरत है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं ईशा, इस बार तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम इस विराज के साथ में क्या कर रही हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? जवाब दो ईशा। ईशान, छोड़ो मेरा हाथ। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। कहे थे तुमसे कि चुपचाप इसे शादी कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो बहुत ही बड़ी खुजली मची थी को सच बताने में। खुजली तुम्हारी थी पर डंडा बजाना पड़ा हमें ये बेचारे को। सच बताया नहीं है, और जब तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे, मैं सबको जाके सच सच बता दूंगी कि तुम ही असली विराज हो और आयुष्मान का मास्क पहनकर इसी घर में रह रहे हो। तुम सब एक एक करके हमारी खुशियों को बर्बाद करने में काहे लगे हो बे? पहले वो गई ना और अब तुम। पर एक बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो कि जिसने भी हमारा प्लान खराब करने की कोशिश की ना, वो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गहना, तुम यहाँ? हटो हमारे सामने से। गहना, डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू कहाँ हैं? अरे गहना तुम कहाँ? डॉक्टर बाबू! छोड़ो। डॉक्टर बाबू! ना बताओ तो सही, यहाँ पर क्यों आई हो? डॉक्टर बाबू! अरे गहना, डॉक्टर बाबू! अरे आयुष्मान यहाँ नहीं है। आयुष्मान तो तुम्हारे घर पे थे, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? डॉक्टर बाबू!
अरे डॉक्टर बाबू, गहना बताओ तो सही हुआ क्या है? डॉक्टर बाबू कहाँ हैं आप? ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? ए गहना, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? गहना सच में आयुष्मान यहाँ पर नहीं है। आयुष्मान तो तुम्हारे घर पे, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो उसे ढूंढने के लिए? देखो तुम मेरा नाटक बंद करो। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि घर पे जो आयुष्मान है वो नकली है, और हमें हमारे डॉक्टर बाबू ने पहले ही बता दिया था कि तुम वो विराज के साथ मिली हुई। तो अब हमें जल्दी से बता दो कि तुम दोनों ने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। ए गहना, चुपचाप हमारे घर से बाहर निकल जा, और यहाँ पर कोई नया तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझी? गहना सच में यहाँ पर आयुष्मान नहीं है। मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। देखो आलिया, पहले भी हमारे सिंदूर और मंगलसूत्र पे तुमसे खतरा था, लेकिन अब उससे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो खतरे का नाम है विराज। देखो, हमरे सब्र का इंतहाम मत लो तुम, और हमें जल्दी से बताओ कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू। गहना तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हमें नहीं पता है कि आयुष्मान कहाँ है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको हम तुम्हें अभी बताते। गहना पागल है क्या? गहना क्या कर रही है? बताओ डॉक्टर बाबू कहाँ है, वरना तुम्हारी माई को ऐसा झटका देंगे ना बिजली का, जिसका भी होश में नहीं आ पाएगी। बताओ कहाँ है? गहना, तुमको लगा देंगे। गहना, कोई भी बेवकूफी मत करो। तुम्हारा आयुष्मान तुम्हारे पास ही है, और मुझे नुकसान देकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, घर पे जो है वो विराज है। अगर हमें अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढने के लिए गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो हम अपनाएंगे। हम और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते उनसे। बताओ डॉक्टर बाबू कहाँ है, वरना तुम्हारी माँ को झटका दे देंगे। नहीं गहना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? प्लीज मम्मा को छोड़ो, मुझे नहीं पता आयुष्मान कहाँ है। प्लीज छोड़ो उन्हें। नहीं पता ना, तो अब पता करना पड़ेगा तुम्हें। जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। गहना, मैं अंदर नहीं जा सकती। कमला आंटी मेरे सामने खड़ी है, वो देख लेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। हाँ तो चुप कर जाओ। अगर कमला माई ने तुम्हें अंदर जाते हुए देख लिया तो वो तुम्हें अंदर जाने नहीं देगी, क्योंकि वो भी जानती है कि तुम विराज के साथ मिली हुई हो। और छुप कर अंदर जाओ और पता लगाओ कि उसने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम्हारी माई को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय। है ना? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।